जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज की क्लास में और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किए हैं उसमें आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया है और अपना रिस्पांस दिया है, इसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज की वीडियो में हम लोग सीटीटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो वैन हिले है ना, वैन हिले ने एक कंसेप्ट दिया है और उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक कंसेप्ट ऑफ वैन हिले, यानी वैन हिले का ज्यामितीय विचार। दोस्तों ये विचार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई सेट कोई पेपर नहीं हो रहा है सीटी का, यानी हर सेट में कम से कम एक सवाल या किसी किसी सेट में दो दो सवाल भी आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो थ्योरी है मैं बहुत ही आसान तरीके से बहुत प्यार से आपको सिखाने वाला हूं। आइए हमारे साथ बने रहिए यहां पर। तो सबसे पहले, अगर कई सेटों में तो यही पूछा गया कि वैन हिले ने बच्चों कौन सी थ्योरी दी है, तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि वैन हिले ने कौन सी थ्योरी दी, कौन सा विचार दिया है, तो आप बता सकते हैं वैन हिले ने ज्यामितीय विचार दिया है। ज्यामितीय चिंतन या ज्यामितीय विचार या ज्योमेट्रिक कंसेप्ट ऑफ वैन हिले। ठीक है, अब इन्होंने बच्चों क्या किया समझिएगा, इन्हें टोटल तो 5 लेवल दिए हैं। कितने लेवल है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 5 लेवल, देयर आर 5 लेवल्स। लेकिन पहला लेवल पहला नहीं है, पहला लेवल 0 है, यानी लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और जो लास्ट लेवल है वो क्या है, 4 है। तो टोटल मिलाकर के 5 लेवल हैं, लेकिन पहला लेवल 0 है, इसीलिए जो पांचवा इनका जो आखिरी लेवल है उसे क्या कहा जाता है, लेवल 4 कहा जाता है। तो ये हो गए 0 to 4, यानी कि टोटल 5 हुए। लेकिन आपसे ये कोई सवाल नहीं पूछेगा लेकिन लेवल वाइज नेम क्या है और बच्चे का चिंतन किस प्रकार से प्रभावित होता है, आइए उसको हम लोग समझते हैं बच्चों। तो सबसे पहला लेवल होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला लेवल होता है वो होता है लेवल 0। 0 में क्या होता है, 0 को बोला क्या जाता है, सबसे पहले तो आप वो देखेंगे। लेवल 0 को कहा जाता है, हिंदी में बच्चों कहा जाता है चाक्षुषीकरण। चाक्षुषीकरण, चक्षु मतलब क्या होता है, चक्षु मतलब क्या होता है, नेत्र, यानी देखकर। चाक्षुषीकरण मतलब देखकर। इसका दूसरा नाम होता है बच्चों दृश्यीकरण। बच्चों इसका तीसरा नाम होता है मानदर्शन। मानदर्शन। दोस्तों ये तीन तीन नाम मैंने आपको बताया कि कम से कम 20 से 30 सेट मैंने एनालिसिस किए सीटेट के, तब वहां से अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग सेट में इसी प्रश्न से संबंधित अलग अलग नाम मिलते हैं। ठीक है, तो आइए चाक्षुष दृष्टिकरण और मानदर्शन, इसको बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन। अब ये बच्चों क्या है, विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है कि जब बच्चा सिर्फ देखने के आधार पर, है ना, जब वो बच्चा अपने नेत्रों से देखता है और सिर्फ देख कर ही उनकी आकृतियों के गुणों के आधार पर सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन करता है, इसी को कहते हैं चाक्षुषीकरण। कैसे, मैं एक आपको एग्जांपल से समझाने का बच्चों प्रयास करता हूं। जैसे यहाँ आइएगा, सिर्फ बच्चे ने क्या किया, ये सर्कल बने हुए हैं, ये इस तरीके से, ये ट्रायंगल बने हुए हैं, यहां पर ऐसे ऐसे ट्रायंगल बने हुए हैं, या ये चतुर्भुज बना हुआ है, यहां पर ऐसे ऐसे चतुर्भुज बना हुआ है। तो बच्चा क्या करता है, देखने के आधार पर, सिर्फ देखने के आधार पर इनको क्या करता है, एक साथ लिखता है। लिखता नहीं मतलब समझता है और इनका वर्गीकरण एक साथ करता है। तो बच्चे ने सिर्फ अभी देखा है कि इसमें क्या है, ये सर्कुलर है तो ये इनका एक कैटेगरी है, ये 3 भुजाएं हैं तो का वर्गीकरण करता है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर वो चित्रों को बना नहीं पाता है और इनका नाम भी नहीं बता पाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, उनकी बनावट के आधार पर क्लासिफिकेशन, यानी कि आकृतियों का वर्गीकरण कर देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब बच्चा सिर्फ देखने के आधार पर, ध्यान देना बहुत सिंपल है ये। लेवल 0 में क्या है कि जब बच्चा सिर्फ देखने के आधार पर आकृतियों का वर्गीकरण करता है लेकिन चित्र नहीं बना पाता और उनका नाम नहीं बता पाता और कोई रिलेशन नहीं बता पाता है, तो वो बच्चों क्या होता है, लेवल 0 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, लेवल 1 में क्या होता है, लेवल 1 में क्या होता है, लेवल 1 को बच्चों बोलते हैं विश्लेषण। क्या बोलते हैं, विश्लेषण। और यहां पर आता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनालिसिस करना। एनालिसिस करना, ठीक है। अब ये क्या है, यहां पर क्या जाएगा, तो अब आप बहुत ध्यान सुनना। लेवल 0 में क्या था, बच्चा आकृतियों की दिखावट के आधार पर उनका वर्गीकरण करता था कि ये कुछ गोल गोल आकृतियां एक जैसी हैं, इस सर्कुलर
फिगर एक जैसे हैं, ये 3 भुजाओं वाले एक जैसे हैं और ये 4 भुजाओं वाले एक जैसे हैं, लेकिन वहां पर इनका नाम नहीं बता पा रहा था। वहां पर ये आर्ट यानी कि ये जो है इनके फिगर है, चित्र नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब यहाँ क्या होगा, यहाँ बच्चा विश्लेषण करेगा क्या कि ये त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं, ये आपस में क्या है, ये 3 भुजाएं हैं, यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, और इनमें विश्लेषण क्या करेगा, ये 3 भुजाएं हैं लेकिन ये 3 भुजाएं अलग अलग हैं, इनके इनके क्या होता है, इसका भी अंतःकोण 180 होता है, इसका भी अंतःकोण कितना होता है, 180 होता है। तो अब बच्चा यहां क्या करने लगेगा, पहली चीज विश्लेषण करने पर बच्चा चित्र बनाने लगता है, फिगर बनाने लगता है, और उनका नाम भी आ जाता है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं, और तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये सारी चीजें आ गई, यानी बच्चा इस स्टेज में क्या करने लगता है, एनालिसिस करने लगता है, विश्लेषण करने लगता है, और परिणाम स्वरूप उसको 2 गुण पता हो जाते हैं। पहला गुण कौन सा बताएंगे, पहला कि वो बच्चा फिगर्स का, चित्रों का नाम जान जाता है, और दूसरा क्या है, दूसरा ये कि चित्र बनाने लगता है। तो इसीलिए यहां पर ड्राइंग स्किल बच्चे के अंदर आ जाती है कि बच्चा आकृतियों को बनाने लगता है। और यहां पर कौन सी स्किल थी, विजुअलाइजेशन की स्किल थी। ठीक है, अभी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं लेनी, अगर कहीं पर कोई चीज कम समझ में आती है ना, दोबारा से फिर से समझा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पहले क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, फिर से देखिएगा, मैं सारी चीजों को जोड़ रहा हूं एक साथ में, कि लेवल 0 में क्या हुआ, लेवल 0 में क्या हुआ कि बच्चा सिर्फ दिखावट के आधार पर आकृतियों को वर्गीकरण कर रहा है, लेकिन और कोई रिलेशन नहीं बता पा रहा है। लेकिन लेवल 1 यानी विश्लेषण में क्या हो रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, विश्लेषण करके आकृतियों का नाम जान पा रहा है, उनकी कुछ प्रॉपर्टी जान पा रहा है वो, और क्या हुआ, चित्र भी बना पा रहा है। तो 2 आ गई। दूसरा, अब आप आएंगे और हम आगे बढ़ेंगे, और आगे है लेवल क्या, 2। लेवल 2 को बच्चों बोलते हैं अनौपचारिक, ध्यान देना, अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डेविएशन, यहां पर क्या हुआ, अब ध्यान देना, विश्लेषण में क्या था कि बच्चा चित्र बना पा रहा था, बच्चा नाम भी बता पा रहा था, ये भी बता पा रहा था कि यहां पर तीनों कोणों का योग 180 है, यहां पर भी 180 है। ये क्या है, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं, चारों कोण का योग 360 होता है, बच्चा बता पा रहा था। लेकिन अब उससे पूछोगे कि ऐसा क्यों होता है, तो क्या आप संबंध बता लेता बच्चा, नहीं। अगर आप संबंध पूछते कि इस त्रिभुज का इस त्रिभुज से क्या संबंध है, तो बच्चा यहां पर संबंध बताने में क्या था, असमर्थ था। किसमें, विश्लेषण में। तो अब संबंध, रिलेशन कहां बताएगा, तो अनौपचारिक निगमन में बच्चा रिलेशन बताना प्रारंभ कर देता है। तो यहां पर संबंध यानी एक आकृति का दूसरे आकृति के साथ रिलेशन यानी संबंध बताना प्रारंभ कर देता है। लेकिन संबंध बता देगा अब आपको, क्योंकि संबंध क्या है, क्योंकि इसका भी 180, इसका भी 180। अब यहां बच्चा संबंध बताएगा, लेकिन इस संबंध को प्रूफ नहीं कर पाता, तो प्रूफ आगे करेगा। और कहां प्रूफ करेगा, तो आप आ जाइए, और प्रूफ करेगा लेवल 3 में, जिसका नाम है औपचारिक निगमन, फॉर्मल डेविएशन। औपचारिक में क्या होता है, ये जो रिलेशन होता है ना, एक आकृति का दूसरी आकृति के साथ जो रिलेशन होता है, वो रिलेशन को क्या कर देता है, वो प्रूफ कर देता है। क्या कर देता है, प्रूफ यानी कि सिद्ध करने लगता है। अब मैं वो क्लास लेवल से जोड़ता हूं, जब आप 8th क्लास में पढ़ते थे तो थोड़ा रिलेशन आप समझने लगे थे अनौपचारिक वाला, लेकिन जब 9th क्लास में गए हैं तो आपने देखा होगा 9th क्लास में आपने बहुत सारी थ्योरम्स प्रूफ की थी। अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ाई की है तो 9th क्लास में तो ज्योमेट्री जो एडवांस मैथमेटिक्स है उसमें तो बहुत सारी थ्योरम्स आपने सॉल्व की होंगी, या यूपी बोर्ड है और कोई भी बोर्ड है तो वहां पर भी आपने बहुत सारी थ्योरम्स सॉल्व की। तो थ्योरम्स आपने 9th क्लास में सॉल्व की थी, यानी 9th और 10th क्लास में आपके अंदर सिद्ध करने की, प्रूव करने की जो क्षमता थी वो डेवलप हो गई थी। ठीक है, अब आइए लेवल, यहां पर बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। लेवल कौन सा, 4, लेवल
4। लेवल 4 में बच्चों क्या है, इसको बोलते हैं दृढ़ता, इसको बोलते हैं दृढ़ता, दृढ़ता बोलते हैं रीगर, रीगर। अब इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर बच्चा अमूर्त रूप से, अमूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है, सोचना प्रारंभ कर देता है। यानी जब कोई समस्या आती है बच्चे के सामने मैथमेटिक्स में, तो बच्चा अमूर्त रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि प्रक्रिया सारी यहां तक कंप्लीट हो गई है। बच्चों बिल्कुल भी समस्या नहीं लेना है, मैं आपको डिटेल में दोबारा से समझा रहा हूं, और इस बार तो पक्का है कि बिल्कुल दिलो दिमाग में छपने वाली है बातें। आइए बच्चों हम यहां से शुरू करते हैं, आइए आइए। लेवल 0 है ये, लेवल 0। लेवल 0 मतलब चाक्षुषीकरण, दृश्यीकरण या मानदर्शन। ध्यान सुनना एक लाइन में, जब हम नहीं, सॉरी, जब बच्चा क्या करता है, सिर्फ दिखावट के आधार पर, देखने के आधार पर आकृतियों का वर्गीकरण करता है, लेकिन और कोई विशेषता नहीं बतला पाता है, तो उसको ही कहते हैं कौन सा, विजुअलाइजेशन, मानदर्शन, दृश्यीकरण या चाक्षुषीकरण। जैसे बच्चे ने क्या कहा कि ये एक जैसी सर्कुलर चीजें एक तरफ हो गई, ये 3 इसमें भुजा है एक तरफ हो गई, ये 4 भुजा वाली एक तरफ हो गई, लेकिन और कोई रिलेशन बता नहीं पा रहा है। अब आ जाइए कौन सा, लेवल 2 में कौन सा, सॉरी लेवल 1 में क्या है, विश्लेषण, एनालिसिस। अब बच्चा यहां पर थोड़ा सा परिपक्व हुआ और अब एनालिसिस करने लगा, यानी एक दूसरे में रिलेशन जो है संबंध स्थापित करने लगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, संबंध तो नहीं स्थापित कर पाया, लेकिन प्रॉपर्टी जानने लगा। तो प्रॉपर्टी जान करके 2 चीजें वो सीख पाया, क्या, आकृतियों का नाम बताने लगा है, आकृतियों का नाम बताने लगा, ये चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, ये सर्कल है, और इनका चित्र भी बनाने लगा। लेकिन आपसी रिलेशन नहीं प्रूव कर पा रहा है, तो आपसी रिलेशन कहां प्रूव करेगा, सॉरी आपसी रिलेशन कहां प्रूव करेगा, आपसी रिलेशन कहां बताएगा, अनौपचारिक निगमन में आपसी रिलेशन बताएगा, लेकिन यहां पर प्रूव नहीं कर पाएगा। जैसे 2 त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है, वो सिर्फ यहां पर रिलेशन बता सकता है ना, लेकिन यहां पर प्रूफ नहीं करेगा। तो प्रूफ कहां करेगा, औपचारिक निगमन में, लेवल 3 में, यहां पर प्रूफ कर देता है। और प्रूफ करते करते जब बच्चा यहां आता है 10+2 तक, जब कॉलेज में बच्चा जाता है 10+2 में, तो बच्चे के अंदर समस्या को लेकर के, किसी भी समस्या को लेकर के अमूर्त रूप से चिंतन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि सीखने के चरण हैं वो बच्चों यहां पर क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए एक बार फिर से हम इन सारी चीजों को आपको समझा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, यानी लेवल जो 0 है उसको क्या कहते हैं, दृश्यीकरण या चाक्षुषीकरण। लेवल 1 है विश्लेषण करना, लेवल 2 है अनौपचारिक निगमन, लेवल 3 है औपचारिक निगमन, और लेवल 4 क्या है, दृढ़ता। लेवल 4 क्या है, दृढ़ता। तो इन चीजों को आप ऐसे समझेंगे, गारंटी है कि 1 से 2 सवाल जो भी आपके एग्जाम में आएंगे उसमें आप बेहतर कर पाएंगे, और किसी भी हाल में एक कंसेप्ट जिससे जो सवाल आएगा वो आपको छोड़ना नहीं है। तो बच्चों कमेंट आपको जरूर करना है और अपना प्यार देना है, कि बताना है कि ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी, और अगर आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट करें, कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। इससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि जो मैं थोड़ा सा छोटा सा प्रयास कर रहा हूं इसमें कहीं ना कहीं आपका आपको फायदा हो रहा है, और आप बेहतर सीख रहे हैं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आप बेहतर कर सके। ये हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। तो अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगता है चीज़ें तो आप अप्रिसिएट भी करें, और लाइक कमेंट तो जरूर आप करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे का भी कुछ फायदा हो तो आप नीडी लोगों को आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।